सबसे पहले भाई साहब हम उतरे। उतरने के बाद सबसे पहले हमने लूट की थोड़ी सी, क्योंकि लूट करनी बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे बंदे बड़े सारे उतरने लगे हैं आजकल। स्किन डेल्टा है, स्किन डेल्टा में आजकल भाई साहब बहुत सारे बंदे उतरने लगे हैं। आउट ऑफ लिमिट भी कह सकते हो यार। पहले एक आध दो उतरते थे, अब तो मेरी वीडियो देखने के बाद, तो काफ़ी लोगों की वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे लोग यहीं उतर जाते हैं। यहाँ लूट मिलती नहीं है कि साला गोलियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई साहब, इतने लोग आते कहाँ से हैं। 60 तो लोग ही होते हैं पूरे प्लेन में। ये देखो 9 निपट भी गए अब तक, 51 बचे हैं, जिसमें से 2 हम हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करनी थी, फटाफट फटाफट लूट करनी थी। अब यहाँ पे मुझे एके मिली और ऊज़ी मिली। ऊज़ी यार, ऊज़ी मेरे को पसंद नहीं आती, क्योंकि ऊज़ी के अंदर स्कोप नहीं लगता यार। मुझे गन चाहिए वो जिसमें स्कोप लगता हो। यहाँ मुझे 2x का स्कोप मिल गया भाई। थोड़े से बैंडेजेस वगैरह इकट्ठा कर लिए, क्योंकि गोली वोली लगेगी तो कम से कम बैंडेज मार के थोड़ा सा अपने आप को निपटा सकते हैं। आजकल तो भरोसा ही नहीं होता भाई, कोई भी कहीं से भी आके मार देता है। पबजी मोबाइल लाइट ना हो गया। कभी कभी लगता है पबजी वाले हमारे साथ खेल रहे भाई साहब। 60 लोग, 60 के 60 अजीब व गरीब। ये देखो भाई, अब तक 11 लोग मारे जा चुके हैं। 49 लाइव है। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ने एक बंदे को शायद मार दिया। वो बोट था या प्लेयर था मुझे नहीं पता। हालांकि पबजी मोबाइल लाइट में शायद ही बोट आते हैं, ज़्यादातर प्लेयर ही होते हैं। सारी नौटंकी करते हैं, वो अपने आप को बोट दिखाते हैं, पर जब उनके पास जाओगे तो उनके अंदर की शक्ति ज़िंदा हो जाती है और तुम्हें मार देंगे, क्योंकि कैसा लगा उनका मजाक। यहाँ भाई साहब ड्रॉप गिरा हुआ था, तो हम पहले ड्रॉप के पास जाने वाले थे कि ड्रॉप के पास जाएंगे, ड्रॉप के पास जाके ड्रॉप को लूटेंगे। अब यहाँ से मैं दौड़ता हुआ ड्रॉप दिख गया, ड्रॉप के पास दौड़ता हुआ जा रहा था। साथ में 2 नंबर था, तो 2 नंबर भी था, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम चेयर्स हर्ट करके है, चार्म्स हर्ट, सॉरी, हम तो दिल ही मान लेते हैं इसको। एक ये रेड जोन मेरे को समझ में नहीं आता है, रेड जोन। चलो यहाँ मुझे मिल गया हथगोला, अब बन गए हम आतंकवादी। यहाँ हम फटाफट गाड़ी में बैठते थे, लेकिन हमें दिख गया दूसरा ड्रॉप, तो हम थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, दूसरा ड्रॉप भी आने दो, इसको भी देख लेंगे, इसमें भी कुछ पड़ा होगा तो उसको भी ले लेंगे। और हालांकि स्नाइपर से अच्छी गन, स्नाइपर से अच्छी गन तो मुझे फिर ये लगती है कि स्नाइपर से अच्छी गन ये मुझे हथगोला लगता है। भाई साहब स्क्वाड बैठाओ, हथगोला चला दो, फील आतंकवादी वाली आएगी, लेकिन भाई साहब एक बंदूक में सब उड़ जाएंगे। यहाँ भाई मेरा फ्रेंड ले चुका था, क्योंकि स्नाइपर वगैरह इसको लेनी थी। हालांकि ये स्नाइपर चलाता नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको चलानी नहीं आती, इसको स्नाइपर बहुत अच्छी चलानी आती है, लेकिन बस ये चलाता नहीं है। अब यहाँ पे भाई साहब हम निकले फटाफट, क्योंकि हमने पहुँचना था अपनी मंजिल पे। और साथ में ये रेड जोन इतनी दावत की तरह आ गया था हमारे पास, कि बिना बुलाए हमारे पास आ गया था भाई। अब हमें तो भैया फटाफट पहुंचना था किसी अच्छे से जोन में, ताकि हम एटलीस्ट अपने आप को सेव कर सकें। अब यहाँ पे भाई साहब गोलियाँ चल रही थी, तो हमने सोचा कि भाई साहब पहले यहाँ पे देखते बंदा कहाँ है, और लगे हाथ उसको निपटा ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लगाई यहाँ पे गाड़ी, बहुत ख़तरनाक तरीके से लगाई, लेकिन लगा दी। अब मुझे बंदा दिख नहीं रहा था, लेकिन था ये आसपास के दायरे में ही। तो अंदर भैया, अंदर बंदा बैठा हुआ था, तो मेरे फ्रेंड ने उसको नॉक कर दिया फटाफट और मार डाला। और दोनों तफाकर अंदर ही बैठे थे। अब दोनों आपस में लड़ रहे थे या क्या कर रहे थे वो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन दोनों ही बेवकूफ़ थे एक तरह से। शायद दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए मारे गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे ना छत पड़ जा, हमारे पास जगह है, घर है, लेकिन वो जो सामने की जगह पड़ती है ना, वो पहाड़ पड़ जाते हैं। पहाड़ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर ऊपर बंदा है तो तुम्हें नॉक कर सकता है बहुत आराम से। तो भाई सबसे पहला काम करो, घर से निकलो, घर से निकल के सीधा टावर पहुंच जाओ। हालांकि कभी कभी टावर में ब्लू जोन आ जाता है, लेकिन टावर के ऊपर, टंकी के नीचे कभी ब्लू जोन का बम नहीं गिरता। तो इफ़ यू हैव
ऑप्शन। एक सेंटर रोड मुझे बड़े सबसे गंदी जगह लगती है, क्योंकि सेंटर रोड में सबसे ज़्यादा बम गिरते हैं। मुझे नहीं पता क्यों गिरते हैं भाई, ये पबजी वालों का कुछ सिस्टम बना रखा है पबजी वालों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा बम अगर कहीं गिरते हैं वो है भाई साहब सेंट्रल रोड। सेंट्रल रोड के अलावा मैंने इतना बम नहीं देखा। कभी कभी यहाँ पे ऐसा ग्लिच हो जाता है भाई कि एक बार में 4 बार 5 बार 10 बार। मेरा एक मैच था जिसमें 6 बार रेड जोन था, वो भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रोड में। अब मुझे यहाँ बंदा देखना था और मैंने फायर कर दिया, और यहाँ मुझे एक किल मिला क्योंकि मुझे सामने बंदा दिख गया था इत्तफाकन। और भाई साहब स्नाइपर मारने में सबसे अच्छी ये हथगोला काम करता है भाई। इससे अच्छा नहीं मैंने कोई चीज़ देखी जो स्नाइपर को मार सके। एक मैच में मैंने डाला हुआ भाई स्नाइपर का, मैंने डाला है कि स्नाइपर ने मुझे देख लिया, उसका एक नॉक, उसका हेडशॉट ने मेरे को डैमेज दे दिया, अच्छा खासा डैमेज दे दिया। मेरा बिल्कुल छोटा सा वो हेल्थ बची थी, ये समझ लो 10% हेल्थ बचाई थी उसने, लेकिन मैंने एक तोप छोड़ी, वो पूरा का पूरा ही उड़ गया। अब उसके पास स्नाइपर थी, मेरे पास स्नाइपर नहीं थी, मेरे पास ये हथगोला था आतंकवादियों वाला। तो भाई हम सीधा कार लेके पहुँचे, कार में बंदे हम, मैं और मेरा फ्रेंड बैठा था। ये बहुत अच्छा खेलता है भाई, और सबसे पहले हमें देखना था भाई यहाँ पे ड्रॉप आ रहा था, तो हमने कहा भाई ड्रॉप तो लूटेंगे नहीं, क्योंकि ड्रॉप पहले से हम दो लूटे हुए हैं। तो हम घर में बैठेंगे, घर में बैठ के आराम से देखेंगे, कोई बंदा दिखेगा तो उसको ठोक देंगे। अब हमने फटाफट गाड़ी खड़ी की, और गाड़ी खड़ी करके मैं पहुंच गया सीधा भाई साहब उसके दोस्त के साथ सीधा इस घर के अंदर। यहाँ मुझे थोड़ी गोलियां मिल गई तो मैंने गोलियां उठा ली, लेकिन मेरा को यार गोलियां तो मिल गई, लेकिन मुझे M214 नहीं मिले थे। तो मैं फटाफट घर में आ गया। मेरा फ्रेंड सामने वाले घर में चला गया, तो मैंने कहा यार रुक मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ मुझे नॉक हो गया क्योंकि यहाँ पे मुझे गोली पड़ी, किसी ने मुझे गोली मारी, तो मैं यहाँ पे नॉक हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपने दोस्त को बोला कि भाई साहब मैं तो नॉक हो गया, मुझे किसी ने स्नाइपर मारी है। तो वो फटाफट मेरे पास आया दौड़ के, और दौड़ के आने के बाद सबसे पहले वो मेरे पास आया, और आने के बाद मुझे उसने रिवाइव दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा छुप के मुझे रिवाइव, क्योंकि ऐसा ना हो बंदा आ जाए। यार यहाँ पे भाई साहब बंदे आ भी गए, और मैं रिवाइव हो रहा था, अप्रॉक्स हो ही गया था। तो उसने कहा भाई तू अपने आप को हील कर, तब तक मैं बंदे देखता हूँ क्या चक्कर है बंदे का। मैंने कहा ठीक है भाई। यहाँ मैंने अपने आप को भाई हील कर लिया, और बंदे मुझे दिखे, बंदा अंदर आया था। यहाँ पे वो फायरिंग शुरू हो गई, क्योंकि शायद बंदा मार रहा था, तो मैंने भी फटाफट उसको मारना चाहा, पर हम दोनों की वजह से, हमारे दोनों बीच की अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बंदा नॉक हो गया, और उतने में दूसरा बंदा आ गया। इतने मैंने अपना रॉकेट निकाल के मारा, और दूसरा बंदा भी उसी में नॉक हो गया। लेकिन उसकी वजह से मेरे दोस्त को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, जो मेरे लिए दिक्कत हो गई। लेकिन अपने आप को उसने भी हील करना था, मैंने भी हील करना था। हालांकि थोड़े बैंडेज में लेके चलता हूँ एक्स्ट्रा। अब ऐसे में उसने उसको देखा, उसमें कुछ पड़ा हो सामान वामान, तो भाई उसने भी लूटा, और उसने भी अपना को हील करना ज़रूरी था, क्योंकि हील करना बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे जल्दबाजी में भाई जो सूझा मैंने मार दिया। अब यहाँ मुझे उसके पास फेवरेट गन मिल गई मेरी, जो उसके पास थी M214। ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है गन यार, क्योंकि इसकी फायरिंग बहुत अच्छी है। मुझे आज तक इस कारल में इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे इस गन में आया है। अब भाई तुम्हारा भाई जो था वो बंदे देखने लगा, अब कि बंदा दिख जाए, क्योंकि अब मेरे को तो भाई आजकल कुछ भी हो जाता है। सिर्फ उसने एक शॉट मारा था, मेरे पास हेलमेट भी मेरा नहीं उड़ा था, उसने मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। अब मैं इस घर में गया देखने के लिए कि भैया कोई होगा तो मैं बंदे को फटाफट मार दूंगा। तो मैंने थोड़ी और गोलियां उठाई, और मैंने उठाने के बाद देखा कि भाई ड्रॉप किया बंदा नहीं। इतने में मेरा फ्रेंड जो था वो ड्रॉप किया चला गया, ड्रॉप को और देखने लगा, लूटने लगा एक तरह से। गाड़ी हमने खड़ी कर रखी थी, वो फटाफट लूट के वापस आ गया। और दूसरे घर में चला गया। मैंने कहा यार एक ही घर में रहो ना, कि बार बार दूसरे दूसरे तीसरे घर में काहे को पहुंच जा रहे हो। मैं फटाफट फिर उसी के पास गया, क्योंकि बंदा मुझे दिख गया था, पैर के निशान आ रहे थे बंदे के, क्योंकि स्नाइपिंग कर रहा था बंदा। अब
भाई उसने भी हील कर लिया था, मैंने भी हील कर लिया था, लेकिन हमें सर्कल में जाना ज़रूरी था क्योंकि सर्कल हमारे उसमें नहीं था और सामने एक और ड्रॉप आ ही रहा था। अब ऐसे में है कि भाई साहब पहले अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सर्कल के पास तो था, सर्कल के अंदर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन सर्कल के पास था। मैं आराम से कूद के आराम से पहुँच सकता था। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया यार, पहले ड्रॉप आने दो, कोई बंदा दिखेगा तो उसको आने दो, ताकि उसको मारने में आसानी रहे। एक तो खिड़कियाँ किसने बनाई है छोटी छोटी, साला बाहर ही निकल रहा। अबे कूद जा भाई, कूद जा, अरे कूद जा भैया। चलो भाई पार हो गया मैं। अब ऐसे में भाई सबसे पहले छुप के खेलना चाहिए और थोड़े देर में लेट जाना चाहिए, और मैं लेट गया और बंदा देखने लगा, क्योंकि वो बंदा ही देख रहा था, मैं भी बंदा देखने लगा। मैं थोड़ा इधर उधर देखने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो बंदा देख रहा है और मुझे कोई हमें कोई पीछे से उड़ा के निकल जाए। यहाँ भाई ड्रॉप लूटने कोई नहीं आया और मैं काफ़ी देर तक वेट करते रहे, कोई आया नहीं यार। पाजी मैं तो सोच रहा था कोई आ जाए। थोड़ा सर्कल आगे चला गया भाई, तो वो भी घिसटता घिसटता आगे चला गया, मैं भी घिसटता घिसटता आगे जा रहा था, क्योंकि सर्कल में जाना ज़रूरी है भाई। अब उसने मुझे बता दिया भैया एनिमी है, यानी एनिमी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब मुझे एनिमी ढूंढना था, एनिमी हमें दिखना था और एनिमी को दिख के मारना था। अब यहीं कहीं एनिमी बचा हुआ था, क्योंकि लास्ट सर्कल है, इसके बाद एक और सर्कल आता है। उतने में उस बंदे ने उसको नॉक कर दिया, और नॉक करने के बाद मैंने उसको टोप मारा, तो वो शायद मरा नहीं, लेकिन मैंने जैसे ही बंदूक निकाली उतने में 2 नंबर ने उसको मारा।